Good morning, students. Today's topic same class 10 lifelines of national economy. एक और रिक्वेस्ट है भाई, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और कोई कंप्लेन हुआ करे तो मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो। इससे ये पता चल जाता है कि क्या क्या कमियां, उन कमियों को क्या करें हम इम्प्रूव करें और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसकी और क्वालिटी अच्छी दें। तो ये ज़रूर करिएगा। टॉपिक मैंने आपको आज मॉर्निंग में ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था। ट्रांसपोर्ट में मैंने टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, आपके लैंड ट्रांसपोर्ट के कैटेगरीज भी मैंने बताए थे। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपको रोडवेज में बता रहा था। रोडवेज में से आपको पूरी आपकी जो रोडवेज हैं वो मैंने बताया, गोल्डन क्वालिटर यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिले की सड़कें और गांव की सड़कें। इसके साथ साथ मैंने आपको बॉर्डर रोड्स भी बताया, सीमावर्ती सड़कें। अब मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड्स। इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड्स का मतलब है सड़कों का महत्व। सड़कें जो होती हैं आपकी क्या महत्व है। सड़कों के महत्व में आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोड्स इन मच लोअर एंड इजी। कहने का मतलब सड़कों का निर्माण करना, बनाना, देख रेख करना, ये क्या होता है, यानी लोअर है, कम क्वालिटी आती है और आसान है। सरलतम ढंग से इसका जो है ना निर्माण किया जा सकता है। इसमें खर्चा भी क्या आता है, बहुत कम आता है आपका, समझ रहे हैं ना। और इसी में अब आपके ये पॉइंट वाइज आंसर है और इसी में अब आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है। आपका सेकंड पॉइंट इसमें से आ जाता है रोड्स कैन ट्रावर्स comparatively more dissected and undulating टोपोग्राफी। इसका मतलब ये है कि आपको सड़क टोपो, अनडुलेटिंग का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। क्या होता है, ऊबड़ खाबड़। आपका ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी, टोपोग्राफी का मतलब होता है क्षेत्र आपका। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी सड़कें क्या की जा सकती हैं, यानी बनाई जा सकती हैं। बहुत आसानी से सड़कों को क्या किया जा सकता है, इनको यानी भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। यानी सड़कें बनाना हर जगह कुल मिला के कह सकते हो आसान है, समझ रहे हैं। फिर इसी में आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है रोड्स कैन निगोटिएट higher gradients of slope as such can traverse mountain और हिल। यानी एक ही चीज है, कुल मिला कह सकते हो सड़कों को यानी पर्वतों के ढालों पर भी, ठीक है ना, अधिकतम ढाल जहां पर होती है, यानी ये जहां पर अधिकतम पर्वतों के ढाल होते हैं ना, पर्वत ऐसे बनते हैं तो ये ढाल होता है, तो पर्वतों के ढालों पर भी आपका क्या किया जा सकता है, सड़कों को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। आप कभी जाइए उत्तरांचल वगैरह में देखिए जाकर के, हालांकि वहाँ रिस्क बहुत रहता है, लेकिन ये सड़कें बहुत आसानी से वहाँ पर क्या की जा सकती हैं, यानी बनाई जा सकती हैं। तो ये आपके पॉइंट वाइज आंसर थे। फिर जैसे फोर्थ पॉइंट से रोड्स इज इकोनॉमिकली in transport of few
person and relatively smaller amount of goods over short distance। कहने का मतलब छोटी छोटी दूरियों को भी आर्थिक दृष्टिकोण से इनको महत्वपूर्ण, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। कुल मिला के जो ये आपकी कम व्यक्तियों को भी यानी और कम खर्चीली होती हैं, ये कुल मिला के यानी इतना अत्यधिक इसमें व्यय नहीं आता है। तो ये सब कहलाती हैं आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आपका प्राय ये क्वेश्चन आएगा आपका, इसी तरह क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 5th आ जाता है, इट आल्सो प्रोवाइड्स door to door service, thus the cost of loading and uploading is much lower। यानी ये काम क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है क्या, डोर टू डोर सेवा। इसके द्वारा डोर टू डोर सेवाएं आप क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं, सामान को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं वहाँ से, और बहुत ही चीपेस्ट यानी सस्ते उसमें भी, इजी गोइंग उसमें भी ये डोर टू डोर सड़कों के द्वारा क्या किया जा सकता है, पहुँचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, 6 पॉइंट आपका आ जाता है। 6 पॉइंट में क्या जाता है, यानी रोड्स प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। जैसे अब आपका इंडिया का ये मैप है, आपका ये मैप बनाई मुंबई है, ये आप बनाइए चेन्नई है, तो इनको आसानी से ये कोस्टल एरिया तक, आपका ये कोलकाता है, तो इनको इजी गोइंग से क्या करता है, ये लिंकअप करता है। लिंकअप का मतलब होता है जोड़ता है, लिंकअप का मतलब ये जोड़ता है। ये कहलाता है आपका सड़कों का महत्व। यही क्वेश्चन आपका इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, या फिर इसी क्वेश्चन मूव करा देगा कि सड़कें रेलों की अपेक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, सड़कों को महत्वपूर्ण बताना है और रेलों को यानी खराब बताना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इसी के पश्चात, यानी प्रॉब्लम्स फेस बाय रोड ट्रांसपोर्ट। क्या जाता है आपका, प्रॉब्लम्स फेस्ड, यानी कौन कौन सी चुनौतियां सामना करना पड़ता है, यानी बाय रोड ट्रांसपोर्ट, यानी रोड्स, यानी सड़कों की किन किन समस्याओं को सामना करना, यानी सड़कों को समस्याओं का सामना। आप देख रहे होंगे सड़कों की समस्याएं इस समय बहुत है। सड़कों की समस्याओं का सामना यानी क्या क्या सामना करना पड़ता है सड़कों को इस समय, तो सड़कों को कई समस्याएं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इनएडिक्वेट्स, inadequate road network to meet the needs of the people। कहने का मतलब क्या है आपका, ये इनएडिक्वेट मींस क्या होता है आपका, जो सड़कों का नेटवर्क है, यानी जो सड़कों का जो तंत्र है वो क्या करता है आपका, जो आवश्यकताओं को, लोगों की आवश्यकताओं को क्या करता है, इनएडिक्वेट्स, अपर्याप्त करता है, अर्थात आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त नहीं कर पाता। सड़कें क्यों नहीं कर पाता, इसके कई पीछे हैं, सड़कें टूटी हैं या फिर उसमें समय बहुत लग जाता है, ये सारी चीज़ें समस्याएं आ जाती हैं। फिर जैसे क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि नेशनल हाईवे, कौन सा, नेशनल हाईवे
which were built long ago, यानी सड़कें बहुत पहले जो बनाई गई थी, ठीक है ना, आर नॉट एज वाइड, यानी सड़कें पहले की जो बनी हुई हैं वो चौड़ी नहीं है, इतनी चौड़ी नहीं है। पता चला कन्वेंस के लिए बहुत दिक्कत आती है, चौड़ी नहीं है। और जानते हो क्या करता है, इट नीड्स, इसी में इट नीड्स टू कंजेशन अर्थात ये भीड़ भाड़ इलाकों में जो है ना क्या करता है, ये जितनी भीड़ आती है उस भीड़ के हिसाब से, यानी रस के हिसाब से, आदमी के लोगों को चलने के हिसाब से ये सड़कें आपकी क्या हैं, आर नाइट वाइज, यानी चौड़ी नहीं है। सड़कें कुल मिला के और चौड़ी होनी चाहिए। सही बात है। अभी देखिए आप लोग स्कूल ही आते हो, केवल 4 लेन की बनी सड़क, यही अगर 6 लेन और 8 लेन में सड़कें बन जाएं तो क्या हो जाएंगी, और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी, तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है आपकी कि मोस्ट ऑफ द ब्रिज, कौन, यानी ब्रिज एंड, ब्रिज मीन्स होता है पुल, एंड कलवर्ट्स, CULVERTS, कलवर्ट्स मीन्स होता है पुलिया, कौन होती है, पुलिया, जो पर पुलिया बनी होती है, पुलिया आर लो एंड ओल्ड एज, यानी कहने का मतलब है अधिकांशतः जो पुरुष है, पुल है, पुलिया है, ये सब क्या है, लो क्वालिटी की हो गई हैं, बहुत पुरानी है, क्या है, बहुत पुरानी है। इनमें से अधिकांशतः जानते हो, यानी ऑलमोस्ट ऑफ द रोड्स, इनमें से अधिकांशतः जो रोड्स हैं, ऑलमोस्ट ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, इनमें अधिकांशतः सड़क कैसे अनमेटल्ड हैं, डामर की नहीं बनी हुई, पक्की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जिससे क्या प्रॉब्लम आती है, और जानते हो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, देयर यूजेज ड्यूरिंग अ मानसून इज लिमिटेड, यही रीजन है कि ये आपकी मानसून के पीरियड में क्या होती हैं, वहां कोई पहुंच नहीं पाता, क्या होता है, वहां अधिकांशतः पहुंच नहीं पाता। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फोर्थ में, मैनी ऑफ दीज रोड्स पास थ्रू congested cities which create a problem, कहने का मतलब क्या है आपका, अधिकांशतः ये सड़कें जितनी भी हैं वो क्या होती हैं, पास तो कंजेस्टेड, यानी बहुत भीड़ भाड़ इलाके से पास होती हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले से एरिया से पास होती हैं, जहां पर लोगों की समस्याएं बन जाती हैं, जाम लग जाता है, जहां पर लोगों को क्या लग जाता है, जाम लग जाता है, अर्थात लोग पहुंच ही नहीं पाते टाइम पे। आप ही लोग देखो स्कूल चलते हो, सर क्या बात लेट हो गए, क्या बताएं सर जाम लगा हुआ था मुंशीगंज में, सर क्या बताएं रतापुर में जाम लगा हुआ था। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है आपकी। और फिर इसी में लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका, यानी फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, देयर इज लैक ऑफ रोड साइड, ये बना कर भी लिख सकते हैं अपने मन से क्वेश्चन, रोड साइड एमिनिटीज which make road travel cumbersome, कहने का मीन्स क्या है आपकी,
देयर इज लैग ऑफ द रोड्स, सड़क के साइड में जो आपकी सड़क होती है, सड़क के साइड में क्या होती है, में यानी विच में रीड ट्रेवल यानी कन्वर्सन, अर्थात बहुत ही रिस्क भरा वाला होता है। जरा सा भी आपका पैर फिसल जाए, पता चला गड्ढे में गिर जाए, पता चला भिड़ जाए पेड़ों से, इतनी वहां पर ये सब गंदगी रहती है जिसके कारण से व्यक्ति को चलना दुर्लभ है, चल नहीं पाता। तो ये कहलाती हैं प्रॉब्लम्स फेस बाय द रोड ट्रांसपोर्ट। इससे क्या हो जाता है, सड़कों का यानी आपका पूरा यानी वो किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे रेलवे, ठीक है ना।